दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं खबर टू HD। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी सुनवाई का ऑर्डर कब आएगा? डबल बेंच इलाहाबाद की आपकी सुनवाई कैसे करानी, किस ढंग से करवानी है, आपका निर्णय अब तत्काल कैसे हो सकता है, इसके लिए आपको जागरूक बनना है। इन सब के बारे में हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कमेंट मत किया करें। हम जब भी कोई वीडियो लेकर आते हैं महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होने के बाद ही आपके सामने आते हैं। हमने कल जो वीडियो डाला, परसों जो वीडियो हमने डाला था उसको आप देख सकते हैं। मैंने परसों वकीलों से बात करने के बाद, निष्कर्ष निकालने के बाद आपको एक वीडियो प्रदान किया था, डाला था कि जिसमें हमने बताया था कि याचिका खारिज हो सकती है। तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया में आप लोग फैला रहे थे, तो उसके बारे में जानना चाहा, हकीकत जानना चाहा, सच्चाई जाना। फिर सच्चाई हमने जाना कि जज को राइट है, याचिका खारिज कर सकते हैं। 3 महीने क्या 6 महीने 1 साल रखने के बाद भी वो कर सकते हैं, उनको राइट है। मैंने बड़े वकीलों से चर्चा की, इसकी जानकारी हासिल की, मैंने उसको आपको बताया भी कि उनको राइट है याचिका खारिज करने का। लेकिन ऐसा बहुत कम होता, बहुत कम मुद्दों में ऐसा होता है कि याचिका खारिज की जा सकती है, कोई न कोई निर्णय आता है एक। लेकिन जो मुझे वकीलों ने बताया, ये भी बताया कि सुनीता अग्रवाल की बेंच अच्छी नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। मुझे परसों बताया गया, 6 मई को बताया गया था कि कुछ भी कर सकती है, इनका निर्णय बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं आता है। ये तमाम वकीलों में जो मेरे मित्र हैं उन लोगों ने बताया। एक बात और वायरल हो रही थी कि जो कल के बाद जब याचिका खारिज हुई, उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा कि जिस दिन निर्णय सुरक्षित हुआ, जिस दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ, उस दिन कोई सीनियर वकील का ना पहुंचना। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको इसकी पूरी गहराई बता दूं, सारे सीनियर वकील जानते थे सुनीता अग्रवाल की बेंच अच्छी नहीं है, इसलिए लोग डिले कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे कि डेट लंबी लग जाए, हम लोग नहीं जाएंगे तो सुनवाई बढ़ जाएगी, बेंच चेंज हो जाएगी। सारे सीनियर वकील यही सोचा करते हैं कि उनके मन मुताबिक कोई बेंच बैठेगी तो हम लोग ऑर्डर रिजर्व करवा लेंगे। आप वकीलों को भी नाम होता है इसमें, ऐसी बात नहीं है। तो लोग सोच रहे थे कि ऑर्डर अभी रिजर्व न हो, बेंच चेंज हो जाए, उसके बाद हम लोग ऑर्डर रिजर्व करवाएं। ये उन लोगों की मंशा थी। ये एक आध बार मुझे रोहित शुक्ला से बात, उन्होंने बताया था कि उनके एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी भी बता रहे थे कि बेंच अच्छी नहीं है, और तमाम सारे वकील बता रहे थे। मुझको परसों भी 6 मई को बताया गया, सब वकीलों ने बताया कि उनकी बेंच अच्छी नहीं, निर्णय कुछ भी आ सकता है। वही मैंने जानकारी परसों आपको दिया, 6 मई को दिया, और कल भी मैंने बताया कि जो हमने कहा वही हुआ। कहने का मतलब, हमने कहा था कि याचिका खारिज हो सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने बार बार रिपीट किया था। लेकिन सुनीता अग्रवाल की बेंच से कुछ भी कर सकती हैं, वही हो गया। अब लेकिन ऑर्डर अब आपका आना है, उसमें रीज़न क्या दर्शाया गया है, कारण देखने के बाद हो सकता है आज शाम तक आपका ऑर्डर आ जाए। अगर आज शाम तक आपका ऑर्डर नहीं आता है तो मंडे यानी सोमवार को आपका ऑर्डर आ जाएगा। जो मुझे जानकारी हुई, मैंने रोहित शुक्ला से बात किया, अन्य वकीलों से बात किया कि मंडे तक आपका ऑर्डर आ सकता है, शाम तक भी आ सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डबल बेंच की सुनवाई। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूँ, पूरी बात आपको बताने के पहले, कि अगर आप इस तरह की लेटेस्ट और अच्छी जानकारी जानना चाहते हैं, सही जानकारी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमें तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल में लगा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में आपको कुछ नहीं जाता, मेरे दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे सही जानकारी सबको मिलती रहे। हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं डबल बेंच इलाहाबाद के बाद सुनवाई के बारे में, कि डबल बेंच इलाहाबाद। हाँ, अब सिंगल बेंच में आप लोगों से क्या गलतियाँ हुई थी मैं बता रहा हूँ। कि अर्जेंसी, जो इस समय लॉकडाउन फिर चल रहा है, पिछले साल भी लॉकडाउन चल रहा था, तब समर वैकेशन पिछले साल भी था, इस साल भी है। तो इसलिए लॉकडाउन के पीरियड में इस समय आप जान रहे हैं कि रेगुलर सुनवाई नहीं, कोर्ट बंद चल रहा है, अर्जेंसी डालनी पड़ती है। अर्जेंसी की तरफ से प्रार्थना पत्र है, याचिका मंजूर करवाने के लिए डालना पड़ता है। पिछले साल भी यही हुआ था, मुझे पूरी जानकारी है। केवल रोहित शुक्ला की अर्जेंसी लॉकडाउन पीरियड में मंजूर हुई थी और उनकी याचिका मंजूर हुई थी, उसके बाद सुनवाई हुई थी। एक सुनवाई होने के बाद, अनिल तिवारी जी की सुनवाई वर्चुअल ढंग से, ऑनलाइन ढंग से सुनवाई होने के बाद तमाम वकीलों की फिर अर्जेंसी मंजूर हुई। उसके बाद उन लोगों ने पेपरबाजी किया कि हमारी अर्जेंसी क्यों नहीं स्वीकार की जाती है। उसके बाद फिर जा कर के उन लोगों ने फिर जाकर उनकी सारी याचिका उसमें टैग होती रहीं। अब पूरे आपने देखा होगा कि पूरा साल तमाम लोग याचिकाएं डालते रहे, रोहित शुक्ला की याचिका में टैग करवाते रहे। इसलिए टैग करवाने वालों से आपको बचना पड़ेगा, इसलिए कि आपसे वो मुँह मांगी रकम ले लेते, आपसे पैसे वसूल कर लेते हैं, और छोटे मोटे वकील करके 10-20 हज़ार का कोई वकील करके आपकी याचिका, दूसरे की याचिका जो मुख्य याचिका होती है उसमें टैग करवा दी जाती है। तो इसलिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा। कहने का मतलब, आपको संगठित होना पड़ेगा। जो आपकी लड़ाई लड़ रहा हो उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, लगभग 3,000 से ऊपर इलाहाबाद मुख्य ब्रांच में जो याची हैं, लगभग 3,000 से ऊपर हैं। लेकिन रोहित शुक्ला के पास मात्र 200 याची थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी पूरे वर्ष लड़ाई लड़ा
और तमाम भी जिनके पास 500 याचिकाकर्ता थे वो लोग आपने देखा होगा कि रोहित शुक्ला की याचिका में ट्रैक करवा के निकल गए, साल भर दिखाई नहीं पड़े। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप अच्छे ढंग से सोच विचार कर जागरूक हो जाइए। आपका कहाँ हित हो सकता है, आप संगठित रहेंगे तो अच्छे ढंग से पर हेयरिंग के हिसाब से जो मेरी बात हुई है कि वकील को पहले भी दिया जाता है, अर्जेंसी बड़े वकीलों को हायर किया जाता है कि अर्जेंसी मंजूर हो जाए। सबसे मेन पॉइंट मेरी आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर उधर बहकना मत। अर्जेंसी तभी मंजूर होती है, मतलब आपकी समझ लीजिए कि आज का तभी आपकी मंजूर होगी जब कोई बहुत नाम वाला बड़ा वकील होता है, अच्छे संगठित ढंग से उसकी कोई तैयारी होती है, पूरा ड्राफ्ट बनता है। जब अच्छे ढंग से ड्राफ्ट बनता है तभी अर्जेंसी मंजूर होती है। इसके लिए पूरी बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवानी पड़ती है। ये आप समझ लीजिए कि अर्जेंसी जब मंजूर होगी तभी आपकी तत्काल सुनवाई होगी। जब तत्काल सुनवाई होगी, 2-3 सुनवाई लगातार होती हैं, आप सब जानते हैं, उसमें निर्णय आपका तत्काल हो सकता है। तुरंत अर्जेंसी मंजूर हो 1 हफ्ते के अंदर आपकी पहली सुनवाई लग जाएगी, फिर उसके बाद फिर सुनवाई 1-2 सुनवाई लगेंगी, 2-3 सुनवाई हो सकता है आपका निर्णय भी तत्काल हो जाए। इसलिए आप जागरूकता का जरूर परिचय दें और संगठित होकर एक जगह जाएं, जिससे वो लोग जो आपके लीडर हों अच्छे वकील को हायर कर सके, उनकी अर्जेंसी तत्काल मंजूर हो सके। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। तो इसलिए आप जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोहित शुक्ला के पास जाना, कहाँ जाना है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि केवल 200 याचिकाकर्ता होने के बावजूद आपकी पूरे वर्ष रोहित शुक्ला ने लड़ाई लड़ा है। मैं इतना बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े जिनके पास ग्रुप था वो लोग आपके सामने नहीं आए हैं। तो इसलिए आप जागरूकता का परिचय दें और संगठित हो जाइए, अपनी लड़ाई लड़िए। आपको अवश्य इसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ, तो इससे परिभाषा वाला क्वेश्चन है, गोरखनाथ वाला है, प्रति व्यक्ति आय वाला है, संविधान, सब इनमें आपको नंबर मिलने चाहिए। पिछले बार भी आपका फैसला हो चुका था, आप निराश मत होइए। फिर मैं कह रहा हूँ, आपके पक्ष में निर्णय आएगा। पिछले बार जो मुझे जानकारी है, इलाहाबाद में 2-3 सुनवाई हुई थी वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से, उसमें जज सहमत हो गए थे 2-3 क्वेश्चनों में, यानी तिवारी जी ने बताया था। इसके बाद तत्काल इलाहाबाद में भी याचिका पड़ गई, वहाँ लखनऊ में भी याचिका पड़ गई थी ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की, तो वहाँ भी सुनवाई हुई। वहाँ पे ऑर्डर रिजर्व हो गया था। आप सब जानते हैं कि स्टे पूरी भर्ती पे स्टे लगा दिया गया था, तो तत्काल सब तुरंत हुआ था। मई जून के बीच में सब कुछ हो गया था। तो इसलिए आप संगठित होकर अच्छे ढंग से अपनी याचिका डबल बेंच में डलवाने का प्रयास करें और आपके पक्ष में निर्णय आएगा, तत्काल आएगा। ये हमारी ईश्वर से कामना है। तो चलिए, अगले वीडियो के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।